हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 जो एग्ज़ाम होना है आप लोगों का, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बेसिस पर एसएसटी, ठीक है, जो आप पेपर 2 में एसएसटी लिए होंगे, ठीक है, 6 to 8 में। तो उससे रिगार्डिंग आज हम लोग भूगोल देखने वाले हैं, ठीक है। भूगोल में एक टॉपिक उठाए हैं खगोलीय पिंड। यह जो है फुल्ली एनसीईआरटी बेसिस पर है, ठीक है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है उसी के आधार पर है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्या है, खगोलीय पिंड पढ़ रहे थे तो पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या बोल रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है, ठीक है, कहाँ सब चमकती है तो आसमान में चमकती है, उसे क्या कहते हैं तो खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बात यह है कि चमकना, तो तारा भी चमकता है तो तारा भी खगोलीय पिंड है, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी चमकता है तो सूर्य भी एक तारा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक खगोलीय पिंड का एक हम फोटोग्राफ लिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप देखते होंगे इस तरह से तारा रहता है, ठीक है। तो जो समूह बना के रहता है इस प्रकार से, जो जिसका समूह रहता है, आप रात के समय देखिए ये सब तारा, जो छोटा छोटा तारा दिख रहा है, तो इस सब समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है, अर्सा मेजर और बिग बियर वो भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा किसको बताता है, उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। बोलेगा बताओ उत्तरी तारा किसको कहा जाता है, 4 को ऑप्शन रहेगा तो ध्रुव तारा। इस तरह पूछ सकता है कि ध्रुव तारा का उपनाम क्या है तो उत्तरी तारा भी, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोल स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। आगे क्या है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। सही बात है, कुछ ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है, दूसरे प्रकाश के और दूसरे की ऊष्मा से वह जो है सो चमकता है, ठीक है। वे तारों और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या बता रहा है कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिसका जो है अपना खुद जो है सो ऊष्मा नहीं होता है, उसका प्रकाश नहीं होता है। तारा का प्रकाश से जो है सो वह प्रकाशित होता है। तो वैसे ग्रह वैसे जो है खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं तो ग्रह बोलते हैं, प्लैनेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। ग्रह भी खगोलीय पिंड है, उपग्रह भी खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। ग्रह जो है ये आपका सूर्य भगवान है, ठीक है, ठीक है, ये सूर्य भगवान है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ देखें क्या बोल रहा है कि ग्रह जो है जिस प्रकार, यहाँ देखिए, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के, जैसे ये देखिए आपका सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर देखिए बुध लगा रहा है चक्कर, शुक्र लगा रहा है, मंगल लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है, बृहस्पति लगा रहा है, शनि लगा रहा है। तो जिस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगाता है ना, उसी तरह से ग्रह के चारों ओर चक्कर उपग्रह लगाता है। यही बात को इस स्टेटमेंट में बोला गया है, ठीक है। आगे है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पहले क्या होता था, जो
आपका जो पहले पौराणिक रोमन कहानी है उसमें सोल किसको बोला जाता था, तो सूर्य देवता को बोला जाता था। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ठीक है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल के नाम से भी जाना जाता है, सौर परिवार। ठीक है, सौरमंडल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखा जाए, आगे है आकाश गंगा। क्या है, आकाश गंगा, मिल्की वे है ना, सॉरी गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आकाश गंगा, आप देख सकते हैं ये आकाश गंगा का आपका जो है सो फुटेज है। ठीक है, इस तरह कुछ होता है आकाश गंगा। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी को एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। यह लाखों तारों का समूह होता है। क्या बोल रहा है कि तारों वाले, देखिए दिख रहा है ना, ये सब छोटा छोटा, ये सब स्टार है खुले आकाश में। ठीक है, ओपन स्काई, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली, मतलब मान लेते इस छोर से इस छोर तक फैली हुई। ठीक है, लाखों तारों का समूह होता है, एक नहीं अनेक तारा। क्या आप तारा को काउंट कर सकते हैं, जी नहीं, बहुत सारा तारा, लाखों तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है, सौर परिवार है, ठीक है, वह आकाश गंगा का एक भाग है। क्या है, सौर परिवार जो है सो आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर किसको बनाता है, ब्रह्मांड को बनाता है। ठीक है, बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ठीक है, इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे स्टार मिलके, ठीक है, चौड़े पट्टी द्वारा जो है किसको बनाता है, आकाश गंगा को बनाता है। ठीक है, आकाश गंगा को बनाता है, और सौर मंडल भी जो है आकाश गंगा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है, और इसी प्रकार से बहुत सारे आकाश गंगा मिल के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे का स्लाइड में आगे है सौर मंडल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि सौर मंडल भी जो है सो आकाश गंगा का एक पार्ट है, एक भाग है। सौर मंडल दैट मीन्स सोलर सिस्टम। क्या, सोलर सिस्टम, ये आपका फिगर है, ये सोलर सिस्टम का एक छवि है, एक दृश्य है। ठीक है, क्या है कि सूर्य 8 ग्रह, ठीक है, क्या है कि सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अभी हम लोग क्या पढ़े कि सब खगोलीय पिंड है, सूर्य भी खगोलीय पिंड है, तारा भी खगोलीय पिंड है, उपग्रह भी खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इसी तरह से सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। ठीक है, उसी को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, तो इसका ग्रह है ना, देखिए 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह है। बहुत सारे उपग्रह जो यहाँ दिखाया नहीं गया, उपग्रह भी होगा, खगोलीय पिंड भी होगा, क्षुद्र ग्रह भी होगा, सब मिल के जो है, जिस प्रकार से अभी पढ़े ना हम लोग, आकाश गंगा का निर्माण किस तरह होता है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे आकाश गंगा मिल के जो है सो ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उसी तरह से सौरमंडल का निर्माण कौन करता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, सब मिलके जो है सो सौरमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे है सूर्य। ठीक है, सब हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे दोस्तों, इसलिए आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा, हमसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सूर्य को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सही बात है, ये आपका सौरमंडल है, क्या केंद्र में स्थित है। केंद्र किसको बोलते हैं, जो सेंटर में होता है, बीच में होता है। तो क्या यहाँ बीच में है, यस
बीच में है, आप यहाँ देख सकते हैं बीच में है ना। चलिए ठीक है, यह बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना होता है। सही बात है, एक सूर्य है उसके बावजूद भी इतना गर्मी है। जब साफ सूर्य होगा उस समय कितना गर्मी होगा, ठीक है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सही बात है, हम लोग इसी पर डिपेंड है। तापमान के लिए इसी को चाहिए, सूर्य भगवान का रोशनी चाहिए, है ना। सूरज का रोशनी चाहिए, नहीं रोशनी मिलेगा तापमान नहीं मिलेगा, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के लगभग क्या है, 1 सेकेंड। चलिए, क्या है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग यहाँ इधर मिटा गया 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए आगे है कि सूर्य से सबसे ज्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य से सबसे निकट तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और प्रकाश की गति लगभग इतना है, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना स्पीड से जो है आपका गति जो है सो सूर्य का प्रकाश करता है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है, 8 मिनट 59 सेकेंड, यानी कि आप इसको 500 सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। कितना बोल सकते हैं, 500 सेकेंड। सूर्य से जो है प्रकाश नीचे पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो 500 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए आगे है ग्रह, जिसको अभी हम लोग देखे, आकाशगंगा देखे, ठीक है, ब्रह्मांड देखे, ग्रह देखे, सूर्य देखे, ग्रह नहीं देखें, ग्रह देखेंगे, सूर्य देखेंगे, ठीक है। ग्रह देखेंगे, सूर्य देख लीजिए। क्या है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। अभी हम लोग देखें, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, है ना। सब इसी तरह से 8 गो है, 8 ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग दूरी के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले कौन आता है, बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है। सबसे पहले बुध आता है, एकदम राइट, उसके बाद शुक्र आता है दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में पृथ्वी, चौथा में मंगल, पांचवा में बृहस्पति, ठीक है, छठा में शनि, सातवां में यूरेनस और आठवां में नेपच्यून। ये आपका दूरी के अनुसार है, ठीक है, दूरी के अनुसार, साइज के अनुसार नहीं है, यह दूरी के अनुसार है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जिस तरह भी देखें कि बीच में सूर्य है, बीच में सूर्य है और चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसी तरह सब जो है सो अपना एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड रास्ता में जो है सो सब घूमता है, चक्कर लगाता है। ये रास्ते द्विध्रुवता का है, इस प्रकार से, ठीक है, में फैले हुए हैं, एक अच्छा कहलाते हैं। सही बात है, जिस रास्ते में जो है ग्रह चक्कर लगाता है उसको कक्ष बोलते हैं, ठीक है, कक्ष। बुध शुक्र से सबसे नजदीक ग्रह है। अभी हम लोग देखें, सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ग्रह अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर घूमेगा, ठीक है, वह घूर्णन है, और जो सूर्य के चारों ओर घूरेगा उसको परिक्रमण बोलते हैं। देखिए बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए ये ग्रह है, ठीक है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये अपने कक्ष पर घूरेगा, यहीं घूरेगा, तो ये हो गया आपका घूर्णन, ठीक है। अरे सूर्य, ठीक है, इसके चारों ओर घूरेगा ना, तो ये हो गया परिक्रमण। आप ऐसे याद रखिए ना, कभी देखते होंगे कहीं जग होता है, ठीक है, तो क्या कहता नहीं, चलो रे परिक्रमा करेंगे, तो बीच में जगशाला है, ठीक है, बीच में जगशाला है, उसके बगल में हम लोग घूर रहे हैं, तो क्या हो गया, परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब बीच में कोई रहेगा, चारों पट्टी घूरेगा ना, तो वो हो गया परिक्रमण। बीच में कोई है, सूर्य है, और चारों ओर घूर रहा है, तो परिक्रमण।
अरे अपने जगह हम घूर रहे हैं तो घूर्णन होगी, अपने जगह में घूर रहे हैं तो घूर्णन होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़िए, ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से था। उसके बाद क्या है कि खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोनोग्रह, खगोलीय पिंड जो है तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। अच्छा, शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। इन दोनों ग्रह को परिभ्रमण की दिशा घड़ी की, देखिए घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज। तक क्लॉकवाइज में कौन कौन घूमता है, तो खाली शुक्र और यूरेनस को छोड़ के सब क्लॉकवाइज में घूमता है। ठीक है, शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी सुई के विपरीत, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, सब एंटी क्लॉक, बाकी जो है सब क्लॉकवाइज में घूमता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास में सभी ग्रह को देखेंगे और बाकी जितना सिलेबस है कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।